खबर है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए देश की एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, क्योंकि वेनेजुएला में सेना भेजने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी चेतावनी दे दी। इसीलिए ईरान ने हवाई हमलों से निपटने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को अहम ठिकानों पर तैनात कर दिया और इसके साथ ही सेना को भी हर तरह के हालात के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए गए। ईरान में महंगाई से परेशान लोगों ने लगातार दूसरे हफ्ते भी सड़कों से हटने का नाम नहीं लिया। खबर है कि राजधानी तेहरान समेत ईरान के करीब 100 शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। वहां की सरकार पर भड़के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। कई इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ईरान की सड़कों पर रात के वक्त भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई और कई जगहों पर तो प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान करीब 45 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर उतरे लोग पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। महंगाई की मार झेल रहे लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान वो तालियां पीटते और जोर जोर से चिल्लाते नजर आए। प्रदर्शनकारी इस कदर बेकाबू हो गए कि उन्हें संभाल पाना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया। भड़के हुए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और कई इलाकों की सूरत बिगाड़ दी। वहां हर चौक चौराहे पर आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई गृह युद्ध छिड़ गया हो, क्योंकि ईरान के लोग अपनी सरकार की तमाम अपीलों के बावजूद सड़कों से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। इस बीच अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन देकर ईरान की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि ईरान में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई। वहां से आई कई तस्वीरों में दिखा कि ईरान की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर फायरिंग कर दी थी। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की। They've started shooting the hell out of people, and all of a sudden people without any weapons whatsoever are standing there and you have machine guns gunning them down, or they take them to prisons and then hang them and kill them. ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए ईरान पर हमले की चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ किया कि ईरान में लोगों पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। So they played rough, and I said, if they do that, we're going to hit them very hard. Well, we're going to hit them hard. We're ready to do it. ट्रंप की इसी चेतावनी से ईरान में खलबली मच गई। आशंका जताई जाने लगी कि अमेरिका एक बार फिर ईरान में सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले साल जून महीने में भी ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर दी थी। हालांकि उस वक्त अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल की मदद के लिए लड़ाई के मैदान में कूदा था, क्योंकि तब इजराइल और ईरान में जंग छिड़ने की वजह से हालात बिगड़ गए थे। अमेरिका ने पिछले साल 22 जून को ईरान के 3 न्यूक्लियर अड्डों पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। लेकिन उस हमले के 6 महीने के बाद दोनों देश एक बार फिर आमने सामने आ गए, क्योंकि अमेरिका ने ईरान में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के लिए ईरान की सरकार और वहां के सुप्रीम लीडर को जिम्मेदार बताया, जबकि ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगा दिए। उसने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के जासूसों ने ईरान में विद्रोह की आग को भड़काने का काम किया, ताकि देश में सियासी भूचाल लाया जा सके और तख्तापलट किया जा सके। ईरान में छिड़े बवाल के बीच वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने देश को संबोधित किया और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से शांति की अपील की। उन्होंने अमेरिका पर साजिश रचने और हिंसा को हवा देने का आरोप लगाया, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की अपील का भी प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वो सड़कों से हटने को राजी नहीं हुए। हालांकि अमेरिका से मिली हमले की चेतावनी के बाद ईरान अलर्ट हो गया। उसने अपनी एयर स्पेस को बंद करने की घोषणा कर दी। देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों से आने वाली सैकड़ों उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया। यही नहीं, पूरे ईरान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद किए जाने की भी खबरें आई। ईरान की सरकार ने बताया कि यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाए गए, ताकि हिंसक हो चुके विरोध प्रदर्शन को फैलने से रोका जा सके। लेकिन खबर है कि इस सख्ती के बीच ईरान ने अपनी सेना को भी तैयार रहने के आदेश दे दिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि वेनेजुएला पर हमला करने वाले अमेरिका ने ईरान को भी चेतावनी दे डाली। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर वहां के राष्ट्रपति को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया था। बाद में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के साथ उनकी पत्नी को भी अमेरिका की जेल में कैद कर दिया गया। माना जा रहा है कि इसीलिए ईरान ट्रंप की चेतावनियों को हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि वेनेजुएला में सेना भेजने वाले ट्रंप कब कौन सा कदम उठा लें इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया।
यही वजह रही कि ईरान में भड़के विद्रोह के बीच वहां की सरकार ने अपनी सेना से हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कह दिया। लेकिन इस सब के बीच ईरान के सामने एक और परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ईरान से निकाले जा चुके वहां के क्राउन प्रिंस रिजा पहलवी के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए और ईरान की सत्ता उनके हाथ में सौंपने की मांग कर दी। तेहरान में प्रदर्शन के दौरान लोगों की भीड़ रिजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी करती दिखी। रिजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रिजा पहलवी के बेटे हैं और वो लंबे वक्त से अमेरिका में रह रहे हैं। ईरान में साल 1979 तक राजवंश का शासन चला था, जिसके शाह यानी रिजा मोहम्मद रिजा पहलवी थे। लेकिन इस्लामी क्रांति के बाद साल 1979 में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था और वहां की सत्ता सुप्रीम लीडर के हाथ में चली गई। इसके बाद से ईरान में सब कुछ इस्लाम और शरिया के हिसाब से चलने लगा। लेकिन इस्लाम और शरिया के सख्त नियमों की वजह से वहां कुछ लोग सरकार के खिलाफ रहते हैं और वो एक बार फिर ईरान में राजवंश लाने की मांग करते हैं। ईरान में महंगाई के मुद्दे पर चल रहे प्रदर्शनों के दौरान भी इसी तरह की आवाज उठाई गई और जमकर बवाल किया गया। तेहरान के एक इलाके में तो सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। दावा तो यहां तक किया गया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की भी कई गाड़ियां फूंक डाली। ईरान में विरोध प्रदर्शन की आग करीब 15 दिन पहले भड़की थी। देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से परेशान लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर डटे रहे। दावा है कि ईरान में खाने पीने के अलावा कई दूसरी जरूरी चीजों के दाम 70% तक बढ़ चुके हैं। यही नहीं, डॉलर के मुकाबले ईरान की करेंसी रियाल सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाना भी मुश्किल हो गया। इसीलिए वो विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आ गए।